हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी 2024 के ये लक्ष्य प्रैक्टिस बैच का आगाज हो चुका है। इस बैच में हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके को कवर करेंगे। पूरे एसएससी जीडी के सिलेबस को आपके साथ हम लोग 75 दिन का प्लान लेके आए हैं। इस 75 दिन में सारे सब्जेक्ट का सिलसिलेवार तरीके से सिलेबस को खत्म करेंगे दोस्तों। इसके बाद एसएससी से संबंधित जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी इन चैप्टरों के साथ हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एसएससी जीडी का अगर लेवल बढ़ाता है तो कहां तक जाएगा। या तो सीजीएल के सवाल को डालेगा, या तो एमटीएस के सवाल को डालेगा, या तो सीएचएसएल के सवाल को डालेगा। सारे सवालों का संग्रह आपके सामने होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को, इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, हम लोग पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या है? सवाल आपके सामने लिखा है कि एक शहर में भालुओं की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। यहां पे लड़का क्या है कि कैलकुलेशन से मार खा गया होगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम आपको इस सवाल के हर संभव मेथड आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको पहले मेथड की बात करूं तो आइए पहले मेथड को देखिएगा, उसके बाद हम दूसरा मेथड जिक्र करेंगे। इस सवाल को जो लड़का बहुत गहराई से अगर समझता हो, जानता हो, तो कहेगा सर ये सवाल एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे लगाई जाएगी। मैंने कहा कैसे? कहा कि सर 3% की दर है ना, और 2 साल के लिए है, तो टोटल प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए कितना है। तो टोटल प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कि 3% की दर से टोटल प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है 6.09%। कहोगे सर कहां से आया? तो कहोगे सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहां से आया गौर करिएगा। तो कहोगे सर 3 + 3 + 3 × 3 बटा के 100 करोगे तो 6.09%। ये टोटल प्रतिशत वृद्धि है 2 साल की। किसी भी प्रतिशत की अगर ऐसे सवाल आता है 3% दे दे, 7% दे दे, 11% दे दे, 23% दे दे, तो 2 बार जोड़ करके a+b+ab/100 कर दोगे, टोटल परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी। तो कहोगे सर 2 साल में टोटल वृद्धि यही आई है और टोटल वृद्धि होकर के इतना हुआ है ना। तो कोई भी जनसंख्या रही होगी पहले की, वो अपने आप में 100% रही होगी और इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो टोटल कितने हो गया भैया? तो कहोगे सर 106.09%, और इसकी वैल्यू हो गई है 21,21,8। तो अगर इतने परसेंट की वैल्यू इतना है तो 100% का मान निकाल दो, पहले के आ जाएगी। तो 1% का मान लड़का निकालेगा तो कहेगा 21,21,8/106.09%। अब बताओ जी, 100% का मान निकाल दो, यही पहले की जनसंख्या हो जाएगी। तो 21,21,8/106.09 ये पॉइंट को हटाने के लिए मैं इस पे 2 जीरो और बढ़ा दिया। अब गौर से देखो दोस्तों, 106 106.09 है, तो कहोगे कितनी बार में कटेगा? तो कहोगे सर जो यूनिट डिजिट का थोड़ा सा भी उसको ज्ञान है तो कहेगा सर इसका 2 बार पहाड़ा पढ़ दोगे तो 2×9=18, 2×0=1, 2×6=12, 2×0=1, 2×1=2, 2 बार में क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा। और 2 पे कई जीरो? तो कहोगे सर 2 पे 4 जीरो, यानी कि पहले की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। बढ़ने के बाद ए हो गई थी।
तो दोस्तों इस सवाल का आंसर निकालने के लिए आपके पास जो कैलकुलेशन है ना, इसको अगर अपना लिए तो भाई साहब मैथ्स में मजा आ जाएगा। दूसरा मेथड इस सवाल का क्या है, तो कोई लड़का फ्रैक्शन पढ़ के गया है तो फ्रैक्शन देखो कैसे लगाया। तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, 3% को आप लिख दिए होते 3/100। पहले की जनसंख्या हमारी ये होती है, वर्तमान की या अब की ये होती है। तो 100 की जनसंख्या नीचे वाले को हमेशा पहले बोलते हैं, वर्तमान को 103 बोलते हैं। कै साल है? 2 साल है। 100 का 103। अब यहाँ पर आपको गुणा करना आसान नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला कि कैलकुलेशन को करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। जब इसका गुणा करोगे तो आएगा ही कितना? 10609 आएगा। 10609 आएगा। तो कहोगे सर कैलकुलेशन अगर कर लें तो कहोगे सर कितना आएगा? तो 10609 ये वाली बात आएगी ना, तो कहोगे सर ये वाली बात निकालने में टाइम लग जाएगा और यहाँ पे मिल जाता है ऐसे ही। तो कहोगे सर ये बात समझ में आ गई, अब करोगे तो क्या भैया? तो कहोगे सिंपल सी बात है सर, यहाँ से छोटी सी बात को हम देखें हैं, इसका मान इसके बराबर हो जाएगा और इसके मान निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 20,000 सवाल का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं बात है दोस्तों? कहोगे सर इसका मान अगर 21 21 21 21 8 है तो कै बार में कटेगा दोस्तों? तो कहोगे सर ये 2 बार में कटेगा। तो जरा इसमें 2 का गुणा कर दोगे, तो 2 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 20,000 सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। ये सेकंड मेथड है, प्रथम मेथड है। आइए नेक्स्ट सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने दोस्तों ये है कि 350 में एक संख्या थी 350 जिसमें 20% की वृद्धि की जाती है और 25% की कमी की जाती है। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल आपसे पूछा है तो कहोगे सर इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है? तो इस तरीका को बताइए। देखिए भैया, इसको भी लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं, उसके बाद इसका एक और मेथड आपसे बताता हूं। क्या होगा? 350 में 20% की वृद्धि ना, तो 20% को लड़का क्या लिखता है? 1/5। वृद्धि का मतलब प्लस। पहले की संख्या क्या थी? तो कहोगे सर 5 थी। वर्तमान की या अब की क्या हो गई दोस्तों? तो कहोगे 5 से 6 हो गई। 25% की कमी हो गई, तो 25% की अब कमी किया तो 1/4। 4 का कितना दोस्तों? कमी का मतलब -3। 5 चौके 20 और 6 18, यानी कि पहले की जनसंख्या हमारी संख्या कितनी थी? 350। हमारी कितनी है? 20। 20 की वैल्यू अगर 350 है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू निकाल दोगे 350 बटा के क्या? 20। कितना का मान निकालना है जी? नई संख्या 18 दिया है, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो कहोगे 350 बटा के 20 और गुणे कितना? 18। कट जाएगा 2 नमा 18, 35 नमा 315। सवाल का आंसर आ जाएगा क्या? डी इज द राइट आंसर। अब एक लड़का इस सवाल को ऐसे लगा सकता है सक्सेसिव मेथड से, टोटल निकाल सकता है कि 20% की वृद्धि। सेकेंड मेथड को देखिएगा दोस्तों, 20% की वृद्धि और 25% की कमी, अब -20 गुणे 25 बटा के क्या दोस्तों? 100। टोटल निकाल देगा कि जब टोटल कै % की कमी या वृद्धि हो रही है। तो कहोगे सर 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, यानी कि 20 में से 25 5 30, यानी कितना भैया? 30। तो कहोगे सर -10%, यानी 10% की कमी हुई है। तो जरा बताओ 350 का 10% कितना होगा? 350 का 10% ना निकाल करके 90% निकाल लो। सवाल का आंसर देखो आ गया कितना? 315। सवाल का क्या है जी? आंसर है। आपके पास कई मेथड है सवाल को लगाने के, आराम से लगा सकते हो दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अभी सवाल आपके सामने है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए हमारा ए है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उधर ऑप्शन छुप गया है। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास कई मेथड हैं, लेकिन आप समझदारी के साथ लगाइएगा। क्या बोला है? चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। निर्वाचन में कुल संख्या कितनी है? 90,000 जनसंख्या थी, 90,000 मत थे, लेकिन 70% लोग गए हैं कहाँ पे?
वोट डालने। तो 90,000 का 70% आप निकाल लीजिए, कितना आ गया भैया? तो कहोगे 90,000 का 70% सर 2 शून्य कट गया, 3 शून्य हो जाएगा, 3 शून्य 7 नवा 63, कितना भैया? 63,000 वोट डाला गया है, जिसमें मतदान में 60% मत ए को मिला है, तो बी को कितने मत डाले गए? तो कहोगे सर इसमें से अगर 60% मत ए को मिला है तो 40% मत किसको मिला होगा जी? बी को मिला होगा। तो 63,000 का 40% निकाल दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों जरा बताओ मेरे को? तो कहोगे सर 2 शून्य से कट गया, 2 शून्य 4 3 12 4 6 24 1 25, 25,200 सवाल का क्या है जी? आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। बड़ा सिंपल सवाल जेडी में पूछा गया है, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पांचवा सवाल है, चौथा सवाल छूटा तो नहीं है ना? कोई बात नहीं जी, बिल्कुल। 1 2 3, चौथा सवाल छूट गया लग रहा है। आइए पांचवा करते हैं, चौथे पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। क्या है जी सवाल? सवाल लिखा है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके 30% की पुनः वृद्धि करके मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इस सवाल को करना चाहिए आप लोगों को। लिखा है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या को पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए? इस सवाल आपसे पूछा है दोस्तों। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, तो आप क्या कहोगे? बड़ा सिंपल सवाल है, कहोगे सर फ्रैक्शन के दीवाने अगर हो तो आप इस चीज को कर सकते हो। अब एक बात बताओ मेरे को, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट में बताता हूं क्या होगा। फ्रैक्शन देखो क्या कहता है जी, 30% की वृद्धि, 30% को क्या लिखोगे? 3/10, यानी कि मूल संख्या हमारी क्या थी और अब क्या है जी? ध्यान दीजिएगा, नई संख्या क्या है जी? मूल संख्या 10, 10 3 13 हो जाएगी, वृद्धि हुआ है तो दोबारा फिर वृद्धि किया है, तो 30% को 3/10, 10 का 13, तो कहोगे सर हमारी संख्या मूल संख्या कितनी थी? 100 थी, और 13 का स्क्वायर कितना? 169। यहाँ पे सवाल को ध्यान दीजिएगा जी, 100 से 169 हो गया, लेकिन कहा है कि मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए, यानी कि 100 से 169 हुआ है, तो कहोगे पुनर्प्राप्ति के लिए, मतलब कि 169 है तो उसको 100 बनाने के लिए कै परसेंट की कमी करना पड़ेगा? तो कहोगे सर 69 की कमी, और प्रतिशत कमी हो जाएगी कितनी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 69/169 और गुणे कितना दोस्तों? 100, यानी कि 6900 बटा के कितना आएगा? तो कहोगे सर 6900 बटा के कितना दोस्तों? तो कहोगे 169। और कितनी बार जाएगा दोस्तों? तो 16 चौके 64, और 16 चौके 64 हो जाएगा, तो कहोगे 600। 4 का भागा दोगे तो हमको लगता है कि लगभग जाएगा कितना भैया? कितने परसेंट की कमी किया जाना चाहिए? तो 59 में 4 का गुणा करोगे तो 69 में 4 9 36, हासिल लगा 6, 4 9 36, हासिल लगा 3, और 4 छक्का 24, 3 27, हासिल लगा 2, 4 के 4 2 6, 676। जब घटा दोगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, 690 हो जाएगा, घटाओगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 9 7 में से कितना जी? 9 में से 7 गया कितना? 2, 8 में 7 का 1, एक बार भी नहीं जाएगा जीरो, यानी कि 40.82% सवाल का क्या होगा जी? आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब इस सवाल कोई लड़का कैसा जी, कोई जरूरी है क्या इसी मेथड से लगाया जाए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अब देखो ध्यान से, कै परसेंट की वृद्धि किया है जी? 30% की ना। टोटल वृद्धि कितनी हुई ये निकाल लो, दोनों बार वृद्धि है ना, तो कहोगे सर टोटल वृद्धि 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटा के क्या जी? 100, यानी कि टोटल परसेंट वृद्धि कितनी हुई? 169। मैं मान लेता हूं कि अगर मूल संख्या मेरी कितनी है, अगर मैं मान लेता हूं कि मूल संख्या मेरी अगर 100 है, तो बढ़ करके नई संख्या कितनी आएगी दोस्तों? तो कहोगे सर नई संख्या आ जाएगी 169।
अब मूल संख्या में वापस लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों? तो कहोगे सर 69, वही सवाल आ जाएगी 69 बटा के 169 गुणे क्या भैया 100, 40 कितना है जी आंसर 82%। सवाल का आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? कैसे भी चाहो जैसे चाहो सवाल आप लगा सकते हो दोस्तों। मजा आने वाला है, पढ़ते चलिए, एकदम चीजों को सीखते चलिए। अब देखो जी, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से 25% घटाने पर पुनः 4,335 बचते हैं तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, तो आप मेरे को जरा बताइएगा दोस्तों कि कैसे सवाल को लगाया जाए। बताओ भाई। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं दोस्तों, जैसे चाहो वैसे सवाल को लगा सकते हो। देखिएगा, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4,335 बचते हैं तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक सवाल को अगर फ्रैक्शन से लगाना चाहते हो तो देखो कैसे फ्रैक्शन लगाता है सवाल ने। सिंपल सवाल है दोस्तों, जीडी का सवाल है, आप कर सकते हो। 15% का घटाना मतलब 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20, यानी कि पहले और अब सवाल देखो जी, 20 से 3 घटने के बाद कितना बचा दोस्तों? 17। फिर 25% घटाने पर 25% का हर लड़का जानता है 1/4, 4 का कितना दोस्तों? 3। हमारी पहले की संख्या थी 80, अब की संख्या है 51। क्लियर है जी? अब बताओ, 20 में से 3 घटाने के बाद 17 बचा था। बचा है ना भाई घटाने के बाद। अब वाला यानी बचता है घट करके। तो बताओ घट करके बचा कितना है? 4,335। आपका कितना बचा है घट करके? 51। 51 की वैल्यू 4,335। कै गुना है जी? कै बार में जाएगा? तो कहोगे 51 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 पंजे 40, 8 बार तक जाएगा, उसके बाद 5 बार जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 85 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 85 तो भैया कहोगे वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक जो मूल्य है हमारा, वास्तविक मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो कहोगे 80 गुणे 85। सवाल का आंसर क्या होगा? 0, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 आठे 64, 4 68, 68। सवाल का आंसर इज बी आएगा। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट है सवाल में? 100 रुपए मान के भी लगा सकते हो कि माना मेरी मूल वास्तविक मूल्य 100 रुपया है। 25% 15% घटाने के बाद 15% घटाने के बाद बताओ क्या आएगा जी? 15% घटाओगे तो कहोगे सर 85 आएगा। अब 85 का फिर 25% घटा दो। 85 का 25% अगर घटा देते हो तो जरा बताओ क्या आएगा? यहाँ से जो भी आएगा 25% का मतलब 1/4, और यहाँ से पॉइंट में आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा? 4,335 के। करने के बाद ये सवाल का आसान मेथड है, कर सकते हो जी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा गया है। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहता है? बहुत बेहतरीन सवाल है, कई बार ये ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को लगाने के लिए मात्र आपके पास 2-3 सेकंड का काम है दोस्तों। कै परसेंट से बढ़ जाता है जी? 10% से बढ़ जाता है। जरा बताओ, फ्रैक्शन जानते हो कि 10% से बढ़ जाना 1/के 10। मूल्य में कै परसेंट की वृद्धि हुई भैया? पहले मूल्य था हमारा कितना? 10। अब कितना है भाई? तो कहोगे सर 11 है। मूल्य में खपत की बात किया है तो लड़का जानता है खपत इसका सर उल्टा होता है। 11 से 10 कितने की कमी दोस्तों? 1 की कमी। कितने पर? तो कहोगे सर परसेंटेज कमी निकालना भैया, प्रतिशत कमी हो जाएगा 1/11 गुणे 100, यानी कि 9.09% आएगा लगभग। तो 9.1% सवाल का आंसर इज डी होगा। फार्मूले सामूले की जरूरत नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। कैलकुलेट में कोई भी परसेंटेज देता है, आप इसी तरह सवाल को लगा करके आंसर दे सकते हो। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। ये सवाल आप बताइए मेरे को। श्री शर्मा ने एसएससी 2023 में पूछा गया है जी।
श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पे खर्च करते हैं, तभी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? एसएससी जीडी 2023 में सवाल ये पूछा गया दोस्तों। कैसे सवाल को लगाया जा सकता है, जरा बताइए मेरे को। तो कहोगे सर सिंपल सवाल है, फ्रैक्शन से अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो जी। मैंने क्या बोला, 15% की क्या किया है दोस्तों जी, किराए पर दिया है ना जी। तो 15% किराए पर खर्च कर दिया, तो 15% का मतलब 3/20। खर्च करने का मतलब कहा है भैया कि ए इसकी आय थी, ये 20 रुपए नीचे की आय कहलाती है। 3 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचाएगा जी? तो कहोगे आय और बचत का संबंध बन जाएगा 17। 20 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया, 17 बचाया जी। इसी प्रकार अगले शेष में से 75% को क्या किया है जी? खर्च किया है। तो इसको लिखते हैं 3/4। 4 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया, तो कितना बचा है जी? 1। 20 चौके 80, 17 एकम 17। 80 रुपए कमाता है, 17 रुपए बचाता है। सवाल में कितना बचा है जी? 1700। तो 17 की वैल्यू अगर दोस्तों 1700 है तो कै गुना जी? 1 बराबर कितना? 100। अगर 1 बराबर 100 है तो जरा बताओ इसका आय क्या है जी? 80 है। तो 80 गुणे कितना दोस्तों? 100। आंसर इज कितना भैया? 8000। सवाल का आंसर इज सी इज द राइट आंसर। क्या बात है दोस्तों, बेहतरीन सवाल है आपके सामने। ये सब एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल हैं। आप उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लगा लेंगे। क्लियर है दोस्तों? सिंपल सवाल है, 100 रुपए मान के भी लगा सकते हो कि माना उसका कुल आय 100 रुपए है, 100 का 15% बढ़ाओगे तो बचा 85%, 85 का 75% खर्च करोगे, जो बचेगा वो उसके बराबर कर देंगे। सवाल का क्या आ जाएगा जी? आंसर। लेकिन कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन लंबा होगा और कैलकुलेशन से बचने के लिए हम फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? खतरनाक सवाल है, जीडी का सवाल है। जो लड़का इस पे कैलकुलेशन नहीं करेगा ये फंसेगा दोस्तों। जरा देखो कैसे फंसेगा। तो कहोगे सर जी एक बात बताइए, 10% है ना, 10% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो कहोगे सर 10% का मतलब 1/10। कै बार भैया? तो कहोगे 10 रुपए का चीज 9 रुपया हो गया। कै बार जी? 4 वर्ष है तो 10 का 9, 10 का 9, 10 का 9। जरा बताओ जी, कहोगे 10 पे कितने, 1 पे कितना सुनना? 4। यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सवाल में वर्तमान मूल्य ये दिया है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य ये वाला बात निकालना होगा। तो 9 का क्यूब 729 होता है और 729 में 9 का गुणा कर दो। 9 9 81 हासिल लगा कितना? 8। 9 9 18, 8 26 हासिल लगा 2। 9 7 63 2 6561। 6561 हमारा लॉस होने के बाद आया है जी। 6561 हमारा ए कम होने के बाद आया है, लेकिन हमारा मूल्य कहोगे कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000, इसका मूल्य मूल्य ह्रास हो तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये हुआ है। तो कहोगे सर एक 10,000 की वैल्यू हमारी क्या है जी? 8,50,000। तो कहोगे 4 को सुनना, 4 को सुनना से कट गया। 1 की वैल्यू कितनी दोस्तों? 85 और 65 और कितना होगा जी आंसर? अब कहोगे सर सवाल में पूछा है कि 4 वर्ष बाद इसका मूल्य जो होगा, 4 वर्ष बाद कितना जी? 65 61 गुणे 85। इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो कहोगे अंदाजा नहीं लगा पाओगे क्योंकि सवाल में क्या है, सबके लास्ट में 5 5 है। कोई भी ऑप्शन कटने वाला नहीं, गुणा करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 65 61 में 85 का गुणा करो। 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25, 3 88 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 2 32, 8 एकम 8, 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 4 44 और 8 छंग 48 4 52, 48 4 52। जोड़ोगे 5 8 8 8 16 हासिल लगा कितना जी? 1 4 2 6 1 7 3 2 5 55 76 85, 55 76 85 सवाल का आंसर होगा जी। क्लियर है दोस्तों? आइए
नेक्स्ट सवाल करते हैं जी। बढ़िया सवाल है एसएससी जी 2023 का जी। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय है। एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किया है, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा? ए ऑप्शन हमारा उधर है, ध्यान दीजिएगा जी। तो इस सवाल को करने के लिए आप जाओगे तो कहोगे सर एक परीक्षा में प्रत्येक क अंक की परीक्षा है जी। परीक्षा हमारी क्या थी जी? परीक्षा हमारी था 100 अंक का पहले विषय में। तो बंदा ने कितना पाया पहले विषय में? 75, यानी कि 75 अंक हासिल किया है, गौर करिएगा जी। दूसरे विषय भी हमारी 100 अंक की है, इसमें परीक्षा में हासिल किया है कितना जी? 86%, यानी कि 86 अंक हासिल किया है उसने कुल मिलाकर। यानी कि तीसरे पेपर में 3 पेपर हुआ था। ए वाला पेपर पूछा है कि कै परसेंट? 75% था, ए 86% था। ए पूछा है कि कै परसेंट पाया है? तो टोटल पाया है 68% अंक। तो 300 में 68% अंक पाया है। तो 300 का 68%, जरा बताओ भाई मेरे को क्या होगा? काट दोगे। 3 वाटे 24 और 3 छाक 18, तो भी 204 अंक पाया है। अभी तक कितना अंक पा गया जी? 6 5 11, 6 5 11। उसके बाद क्या भैया? 6 5 11 पाया है और 8 7 जोड़ दो। 6 5 11, 8 8 16, 161। कितना बचा जी? तो कहोगे 4 में से 1 गया 3, 9 10 में से 6 गया 4। 43 अंक पाने की जरूरत थी। टोटल परसेंट था 68, टोटल अंक 204 अंक था, 161 अंक पा गया है। तो इस विषय में कै परसेंट पाना चाहिए भैया? 43% पाएगा। तो सवाल का आंसर होगा, आंसर नंबर उधर ऑप्शन है जी, आपका सवाल का आंसर ही होगा। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल इजी है, लगा सकते हो आप, बहुत इजी सवाल है। कहा है कि सवाल की भाषा बस लंबा चौड़ा है। ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया है। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी बाजरा आटा ऑर्डर किया है, तो उसे इस वर्ष में कितनी मात्रा बाजरे का आटा मंगवाना चाहिए? सवाल देखो क्या लिखा है, 12% है क्या? तो 12% का मतलब होता है 3 बटा के क्या? 25। अधिक मंगवाया है तो कहोगे सर पहले मंगवाता है कितना? पहले मंगवाता था 25 केजी, अब मंगवाता है कितना जी? 28 केजी। सवाल में पहले कितना था जी? 240। तो 25 की वैल्यू 240, यानी 25 की वैल्यू अगर 240 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 240 बटा के 25। कितने का मान निकालना है जी? 28 का मान निकालना है। काट दीजिए, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, अब 5 चौके 20, अब 5 वाठे 40। अब कहोगे सर कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या होगा? तो कहोगे सर यहाँ पे 48 गुणे 28 बटा के 5। एक कर दो भैया, गुणा अगर कर दोगे तो क्या आएगा? तो कहोगे सर यहाँ से करेंगे तो 5 पंजे 25, 5.6 और गुणा करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, जिसमें 2 में 8 आ रहा है, यानी 2 में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि आपका 48 56 48 हो रहा है ना। तो कहोगे सर अगर इसको काट देंगे तो कितना आएगा? तो कहोगे 5 9 45, अब 5 छक्का 30, 9.6। आइए 48 गुणे 5.6 कर दीजिए, सवाल का आंसर आएगा। कितना आएगा? तो कहोगे 8 से 48। कहोगे सर ये वाला दोनों ऑप्शन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आएगा तो या तो बी आएगा तो या तो डी आएगा। गुणा कर लीजिएगा तो कहोगे सर 48 में 56 का गुणा कर दिए, 6 8 48, 6 चौके 24, 4 28, 5 8 40 और 5 चौके 20, 4 24, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 6 2, 268.8 सवाल का आंसर इज बी करेक्ट होगा जी। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट सवाल करके दिखाते हैं। ये सवाल आपसे सिंपल सवाल है, बिना कलम उठाए सवाल को लगाया जा सकता है। कैसे? तो कहोगे सर यदि किसी वस्तु के उपभोग में 25% की वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि समग्र बजट में परिवर्तन न हो?
क्या ना हो जी, परिवर्तन ना हो। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि परिवर्तन ना होने के लिए क्या करते हैं। तो कहोगे सर 25% है क्या, तो 25% अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो 1/4 लिखते हैं। 4 से हमारा मूल्य क्या हो गया जी, पहले हमारा मूल्य 4 था, अब क्या हो गया, 5 हो गया। तो कहोगे सर खपत क्या होती है, तो खपत इसका जस्ट सर उल्टा होती है। 5 से 4 कितने की कमी किया, 1 की। तो प्रतिशत कमी जो हो जाएगी दोस्तों, 1/5 गुणे 100 आने की कै परसेंट जी, 20% की कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, बहुत छोटा सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अभी आप लोग इस सवाल को करिए। सवाल थोड़ी सी अच्छी आ चुकी है, करके जरा बताओ भाई कितना आंसर आएगा। अभी सब सवालों को आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जीडी में पूछा गया है। तो जरा बताओ इस सवाल का आंसर क्या दे रहे हो आप। चलिए आइए सवाल को करते हैं जी। लिखा है कि परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात था। चावल पर राइस, पेट्रोल पी ऑयल, 8, 11 और 6 था। उनके कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी कि इसको मैं मान लेता हूं कि 80, इसको मान लेता हूं 110, इसको मान लेता हूं 60। तो हमारा टोटल खर्च कितना आता होगा जी, तो कहोगे सर 8 से 14 और 14 हो जाएगा 140 और एक 250 हमारा आ जाएगा। पहले खर्च कितना होता था जी, 250। अब इसमें बढ़ गया, वृद्धि हो गई कै परसेंट की जी, 10% की वृद्धि हो गई। तो 80 का 10% 88 होगा। 110 का 20% कितना होगा दोस्तों, तो कहोगे सर 20% का मतलब 11 दुना के 22, कहोगे 132 होगा। और इसका क्या परसेंट है जी, तो कहोगे सर 30% है, तो 36 18 यानी कि 78 होगा। इसको जोड़ने पर कितना आया, तो कहोगे सर 78 132, 8 2 10 8 18 हासिल लगा, जोड़ भैया 8 2 10 8 18 हासिल लगा 1, 7 3 10 8 18 19 हासिल लगा 1। तो कहोगे 1 1 2, ये 298। कितने की वृद्धि है भैया, तो कहोगे सर 48 की वृद्धि है। इसके खर्च में 48 की वृद्धि है, तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि क्या होगी दोस्तों, तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 48 बटा के 250 और गुणे 100। एगो सुन्ना कट गया, 5 दुना के 10, 5 पंजे 25, 48 दुना के 96 बटा के 5। सवाल का आंसर क्या होगा जी, तो कहोगे सर 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा जी, 4 5 नवा 45, 5 चौके 20, 19.2% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। ये सवाल बड़ा छोटा सवाल दिया है, कहा है कि एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है। क्या सिंपल सवाल दे रखा है। सिंपल सवाल है कि एक बल्लेबाज ने कुल 96 रन बनाया है। टोटल रन कितना है दोस्तों, तो कहोगे सर टोटल रन कितना है, तो 96 रन है टोटल। टोटल रन कितना है दोस्तों, तो कहोगे टोटल रन 96 है। 2 चौके और 6 छक्के शामिल है। तो 2 चौक का मतलब एक चौका 4 रन का और एक छक्का 6 रन का, टोटल 36 और 8 कितना भैया, 36 8 कितना हो गया, 44। 44 रन आपको बाउंड्री से मिल गया है। तो भाई विकेटों के बीच का रन कितना है दोस्तों, तो कहोगे विकेटों के बीच का रन हो जाएगा 96 में से 44 घटा दीजिए, कितना भैया, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 52 रन विकेटों के बीच दौड़ करके आप बनाए हो। जरा बताओ, बोला है कुल कितना स्कोर का बनाया हो ना, तो परसेंटेज पूछा है ना, तो कहोगे सर 52 रन जो है कैसे बनाए हो, विकेटों के बीच में दौड़ करके
52 बटा के कै परसेंट कितना भैया 96 रनों में से 52 रन दौड़ के बनाया हो 100 का मल्टीप्लाई करो। बताओ भैया 4 से गुणा करोगे 25, 4 से 24 होता है, 24 चौके 96, फिर यहाँ पे 6 से काट दो या 12 से 2 से काट दो, ये हो जाएगा 13 और 13 पंजे 65, हासिल लगा 6 और 13 दुना के 26, 6 32 बटा के 12, 12 दुना के क्या भैया 32 में 12 का भागा दो, 12 दुना के 24, कितना बचा जी 8, 12 सत्ते 84, 27 दशमलव कहीं से गड़बड़ हो गया है क्या? कटेगा थोड़ा सा, देखिएगा पहले मिट नहीं रहा, मिट गया है सारा। क्या बोला है जी कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना परसेंट बनाया है? तो 44 रन जो बनाया है आपको बाउंड्री से बनाया है, 52 रन जो बनाया है कितना बनाया जी 52 रन बटा के 96 और गुणे क्या भैया 100। यही है ना भैया परसेंटेज पूछेगा तो जरा बताओ कितना परसेंट बनाया है? तो कहोगे ज्यादा होगा, 50 से ज्यादा होने वाला है, तो काट दो, 4 से काटोगे तो 24 चौके 96, 4 से काटोगे तो 25, सही लिखा मैंने 24, सही है। अब 2 से काटोगे तो 2 एकम 12 और ये क्या हो जाएगा जी 13, सॉरी 26 होगा, यही गलती हो गया था जी 26 होगा। आइए अब कहोगे सर 12 26, एक बार और काट दो, 2 छक्का 12 और यहाँ पे क्या आएगा जी 13, 13 पंजे 65, हासिल लगा कितना 6 और 13 दुना के 26, 6 32 बटा के 6। अब जरा बताओ 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 54 कुछ आएगा, 54.16% हमारा रनों के बीच में विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाया गया है। सिंपल सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल आपको करना होगा। कैसे कैसे सवाल जीडी में आ रहे हैं उड़ा के चलिए, धीरे धीरे इसका लेवल में बढ़ाऊंगा, हर एग्जाम को टच करूंगा। ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपके सामने है दोस्तों। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का तिहाई बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी सवाल को लगाने के लिए आप चले हो तो सवाल को कैसे लगाओगे गौर करिएगा। तो कहोगे सर सवाल को एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया है दोस्तों, तो सवाल को लगाने के लिए हमारे पास क्या है? तरीके बहुत हैं जी। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूं ताकि आप क्या करिए, सवाल पे थोड़ा जगह मिल जाए हमको। अब गौर करिएगा, सवाल को लगाने हम चल रहे हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 31% और 9%, 31 और 9% टोटल कै परसेंट जी? मान लेता हूं कि 100% हमारी इसकी क्या थी जी टोटल आय थी, 100% इसकी आय थी। 31 और 9 यानी कि टोटल 40% इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना जी 60%। और शेष का 1/3 बच्चों के पढ़ाई पर, तो शेष का 1/3, तो 60 का 1/3 बच्चों के यानी कि कितना भैया 20%, यानी यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, देखिएगा फिर से कर देना, कट गया है। देखिए सवाल में क्या किया हम लोगों ने, देखिएगा ये हमारा था, इसको हल्का सा बैक करता हूं, ओके कट गया, ओके ध्यान दीजिएगा। 31 यानी कि 100% टोटल हमारा क्या थे इनकम, 31 1 9 40% हमारा क्या है जी खर्च हुआ, तो शेष कितना बचा 60% बचा। क्लियर है जी, 60% हमारा बच गया है। 60% का 1/3 यानी कि 20% आपको शिक्षा पे खर्च किया, तो बचा कितना दोस्तों 40%। ध्यान दीजिएगा सवाल में जी, ओके 40% आपका बचता है, लेकिन सवाल में कितना बचता है जी 4500। तो 40% की वैल्यू
4500 लिखने के पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो 4500 बच रहा है ना भैया, ये टोटल का आधा बच रहा है। तो या तो इसको 20% कर लो कि अपने का भी आधा कर लो, या ये जो बचा है आपका तो पूरा बचा है, क्योंकि 100% माने हो ना भैया, 100% में से जो भी बचा है पूरा पूरा बचा है, लेकिन इसका आधा बचा है, तो या तो 40% को 20% कर लो, या तो आधा बचा है तो इसका पूरा कितना हो जाएगा 9000, 45 का गुना कितना भैया 9000, तो एक का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9000 बटा के 40। तो 100% हमारी इनकम थी, आय थी, तो 9000 बटा के कितना जी 40 गुणे कितना दोस्तों 100, काट देंगे कट जाएगा, 2 दुना के 4, 2 पंजे 2 से काटोगे 4500 हो जाएगा, 4500 में 5 का गुणा करोगे, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 2 22, 22,500। सवाल का आंसर इज बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं जी। ये सवाल करें, जॉन का जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है, और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। उनका संयुक्त व्यय 88% है। तो यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 है तो जैक का मासिक वेतन क्या होगा? देखो इस सवाल को लगाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस सवाल को लगाने के लिए जीडी में पूछा गया भले ही है, लेकिन सवाल को एलिगेशन से लगा दो। कहोगे सर जॉन और जैक कितना है जी? 85% है, और कितना है जी 90% है। संयुक्त कितना है दोस्तों? 88% है। 90 का 88 में से निकालोगे 2, ये बताओ जी कितना 3। इनके बीच का अनुपात जो आया दोस्तों, ये वेतन के अनुपात आया है, क्योंकि इनके खर्च का अनुपात, वेतन का अनुपात 2 संबंधित 3 है। किसका वेतन दिया है जी? जॉन का। जॉन का वेतन कितना है? 2 की वैल्यू अगर 60,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी भैया 30,000। अगर 1 की वैल्यू 30,000 तो जय का मासिक वेतन कितना भैया? तो जय का मासिक वेतन हो जाएगा कितना 30,000 गुणे 3 कितना भैया 9,000 नहीं 90,000। सवाल का आंसर इज द डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट किसी को? बड़ा सिंपल सवाल है दोस्तों, एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। क्लियर है भाई आप लोगों को? सवाल को बड़ा समझ के लगाइए, ऐसे सवाल की प्रैक्टिस इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि सवाल को लगाने का तरीका मालूम हो जाए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा जी। इस सवाल, एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात 7 संबंधित 3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 8% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इस सवाल आपसे पूछ दिया है जी। गौर करिएगा, सवाल को लगाने के तरीके क्या होंगे दोस्तों। एक बार सवाल को गौर से पढ़िए, तब तक मैं इसको पेंट कर देता हूं आपको सवाल को लगाने के। जेडी में सवाल पूछा गया, बताइएगा मेरे को। एक बात बताओ, एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात, देखो आय क्या होती है? आय होती है, आय बराबर होता है बचत अब प्लस क्या जी व्यय, ये होता है ना। तो इनके बचत का और व्यय का अनुपात दिया है। व्यय का, व्यय 7 है, यानी कि व्यय 7 है तो इनकी बचत कितनी है जी 3 है। तो आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? अनुपात हो जाएगा नहीं, 7 3 10। तो इनको क्या कर लीजिए कि उनके 12% की वृद्धि होती है, व्यय में 8%, इनको पूर्णांक मान लीजिए। 100 रुपए अगर कमाता था, 30 रुपए बचाता था, तो 70 रुपए क्या करता था जी खर्च करता था। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरे को बताइए 130 का संबंध बन गया, 130 70 का आय बचत व्यय में। बोला है कि आय में 12% की वृद्धि करता, आय हमारी 100 थी, 12% का मैं वृद्धि कर दिया तो 112 बन गया। व्यय में 8% की वृद्धि किया है तो व्यय हमारा 8% की वृद्धि कर दिया है, तो 70 का 8% कितना जी 5.6, यानी कि 75.6
6 आ गया बढ़ करके। पहले जब 100 रुपए था इसकी कमाई, 70 रुपए व्यय करता है तो कै रुपए बचाता था जी? 30। अब 112 रुपए की कमाई करता है, 75.6 रुपए का व्यय करता है, तो बचत कितना हो जाएगा? 112 में से 75.6 निकाल दो। 10 में से 6 गया कितना जी? 4। 11 में से 5 गया कितना जी? 6। और यहाँ से 10 में 36.4 रुपए अब बचाता है। पहले कितना बचाता था दोस्तों? 30 रुपए बचाता था, अब 36.4 बचाता है। तो 30 से 36.4 कितना ज्यादा बचा रहा है जी? तो कहोगे सर 6.4 कितने पर बचा रहा है? 30 पे। गुणा कितना दोस्तों? 100 का। सवाल का आंसर जरा बताओ भाई कितना आएगा? 640 बटा के 30 आएगा क्या? कट गया। और कितना आएगा? 22 तिहाई 66 होता है क्या? 21 जाएगा जी। 21 तिहाई 63, 21.3% आएगा सवाल का आंसर। अब बताओ भी मेरे का आंसर क्या होगा जी? सवाल का आंसर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बेहतर सवाल थी, सवाल को आप सोच करके लगा सकते हो। बड़ा सिंपल सवाल है। कितना बढ़ाया है? तो 6.4 बढ़ाया है। परसेंटेज निकाल देना दोस्तों, सवाल का आंसर सही हो जाएगा जी। अब ये सवाल देखिए, सवाल की भाषा कितना खतरनाक दिया है। सवाल 2 सेकंड का है, लगा के फेंक सकते हो। आइए सवाल को जरा देखो दोस्तों क्या है। लिखा है कि एक आदमी के काम के घंटे प्रतिदिन 25% बढ़ जाते हैं और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 20% बढ़ जाती है, तो उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो क्या है ना कि आय कैसे मजदूर की निकाली जाएगी? अगर मजदूर की आय की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकाली जाएगी बताओ? तो कहोगे सर एक काम करने की प्रतिदिन 25 यानी कि दिन जितना दिन काम करेगा और जितना उसकी मजदूरी, दिन में मजदूरी का गुणा कर दोगे तभी ना आएगा भैया इसकी आय। दिन में मजदूरी का गुणा कर दोगे तभी तो आय आएगा ना। अब देखो ये लग जाएगा वहां पे कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। जरा बताओ, प्रतिदिन 25% बढ़ा लेता है जी। अगर प्रतिदिन 25% बढ़ाएगा तो 1/4, 4 का बढ़ा करके कितना कर दिया? 5 कर दिया। मजदूरी, उसकी मजदूरी प्रति घंटे इतनी बढ़ जाती है, मजदूरी 20% बढ़ जाती है, तो 20% को 1/5, 5 का कितना जी? 6। 5 चौके 20, 6 5 30। पहले कमाता था 20 रुपया, अब कमाता है 30 रुपया, क्योंकि आपको दिन गुणे मजदूरी, दिन गुणे मजदूरी बराबर क्या आता है दोस्तों? आय आती है। तो आय पहले कितना थी? 20, अब 30, तो 20 से 30 हुआ है दोस्तों, तो कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। कितने पर दोस्तों? 20 पे। तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगा 10 बटा के 20 गुणे 100। 20 पंजे 100 यानी कि कै परसेंट दोस्तों? 50% की क्या हुई है? इसकी वृद्धि हुई। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? किसी प्रकार की समस्या? ये सब जीडी के सवाल हैं और बड़ा आराम से सवाल को सीख करके लगाया करो, क्योंकि यही सब सवाल की प्रैक्टिस करोगे जब तभी आगे जा सकते हो। आइए एक सवाल चौथा छूटा हुआ था, उस चौथे सवाल को हम जिक्र कर देते हैं ताकि आपको इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत न हो। अंतिम सवाल क्लास के दोस्तों, आइए सवाल को मैं खोज लेता हूँ। सवाल कहाँ है? यहाँ पर है जी। चौथा सवाल मैं यहां से निकाल लेता हूं, आप गौर करेगा। चौथा सवाल क्या था जी? जी, चौथा सवाल क्या है? तीसरा, चौथा, ये हमारा चौथा सवाल है जी। ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल आपके सामने क्या था? आप अपने कॉपी में इसको देखो, मतलब बनाकर दिखाओ जी सवाल को। सवाल है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 केजी कम खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? दो मेथड से बता देता हूं दोस्तों, सवाल को कर लीजिएगा। दो मेथड क्या है? एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। तो कहोगे सर जी 25% की वृद्धि होती है मूल्य में क्या? तो 25% को आप क्या लिखते हो? 1/4। 4 रुपए था, अब बढ़ के कितना हो गया? 5। तो खपत इसकी क्या होती है? इसकी उल्टी हो जाती है खपत। कहोगे सर जी 5 से 4 कितने की कमी किया है जी? 1 की। सवाल में कितने की कमी किया है? 5 केजी की। सही है। 1 बराबर 5 केजी। तो ये देखो, ये होता है पहले का और ये होता है वर्तमान का। अब बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब वर्तमान ही होता है जी। तो 1 बराबर 5 केजी, तो वर्तमान में कै केजी खरीद के लाएगा जी? तो कहोगे से वर्तमान में 20 केजी लेके आएगा। कितना?
वर्तमान में 20 केजी लेके आएगा, कै रुपया में जी? 200 रुपया में। तो मूल्य क्या हो जाएगा वर्तमान का? 200 बटा के 20 यानी कि 20 दाम में 10 रुपए प्रति केजी सवाल का आंसर होगा जी। क्लियर है? अब कोई लड़का कहेगा सर इसका दूसरा मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है दोस्तों। देखो 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होने की वजह से 5 केजी क्या मिला है जी? कम मिला है। तो 1% का मान हो जाएगा 5 बटा के क्या? 25। 100% का मान हो जाएगा कितना भैया? तो कहोगे 5 बटा के 25 गुणे 100। कहोगे 25 चौके 100, 4 पंजे 20, 20 केजी घर पे लेके आया है, कै रुपए में? 200 रुपए में। तो 200 बटा के कितना? 20 कितना दोस्तों? 10 पर रुपए प्रति केजी। ये रहा सवाल का आंसर दोस्तों। ये मैं 18 सवाल आपको कराया हूं, ये पहला दिन का क्लास है दोस्तों। इस सवालों को करिए। अगले दिन से हम लोग, ये रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, जा करके घर पे इसको देखिएगा, क्योंकि लाइव कट गया। मैं आपसे वादा किया था कि लाइव अगर नहीं भी हो पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये आप वीडियो को अच्छी लगी, आपको ये सेशन अच्छा लगा, इस तरह बने रहिए। आपको मैं देता हूं, वादा दिलाता हूं कि 75 दिन में आप आपके अपने स्कोर में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज, लेवल वाइज पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।